जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अपरा, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर आप लोगों को ठेठी भाषा में नहीं मालूम है तो समझ लीजिए शरीर का जो केंद्र वाला भाग होता है जिसको हम ढोड़ी बोलते हैं वही अपरा कहलाती है। तो चलिए हम इसी के ऊपर अब चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इनसे एक प्रश्न बन ही जाती है लगभग, याद रखिएगा। इनका जो कार्य होती है इनसे संबंधित एक प्रश्न बन जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना सबके लिए जरूरी है। 10th लेवल से लेकर के कंपटीशन तक के बच्चे को ये जानना बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन फंसता है। चलिए अब शुरू करते हैं। अपरा होता क्या है पहले जान लेते हैं। अपरा तो अब मालूम हो गया किसे कहते हैं। ढोड़ी जो होती है शरीर का केंद्र वाला भाग उसी को अपरा या प्लेसेंटा और एक आवल भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस इतने नाम से जाने जाते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी मान के चलिए अगर आप यही ऑप्शन दे दिया जाए तो जिन बच्चे को मालूम नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। देखिए अपने अपने शरीर का केंद्र वाले भाग का सब जानते हैं नाम, लेकिन उसी को अन्य नामों से जब बोला जाता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता है। चलिए अब तो अवगत हो गए, तो फिर अब शुरू करते हैं। अपरा जो होती है वह भ्रूण से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए जब भ्रूण जो होता है यानी गर्भ में बच्चा जो बनता है, गर्भ में बच्चा अपरा के संबंध से ही जुड़े रहते हैं। अगर हम उनका शरीर गर्भ में और यानी उन कह सकते हैं माता के जो गर्भ होते हैं, गर्भ में बच्चे जो उपस्थित होते हैं सिर्फ अपरे से ही जुड़ा रहता है और अन्यथा उसका शरीर का कोई भी अंग गर्भ में टच में नहीं रहता, यानी संपर्क में जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम परिभाषा करें तो देखिए परिभाषा इसके अंतर्गत हम उसको जानना है अपरा के बारे में। परिभाषा, संरचना, भाग एवं कार्य, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लें और लिखने में सुविधा हो, वरना हम मिटा मिटा के भी लिख सकते थे, बोल भी सकते थे वैसे भी। चलिए अब बात करते हैं शरीर का वैसा अंग जो गर्भ में उपस्थित बच्चे को पोषण प्रदान करता है। वैसे देखिए लिखने में कहीं तो त्रुटि काके की कोई छूट जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग सुधार के लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं टाइपिंग करके थोड़ी ना दिए हैं या नेट से डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं जो शुद्ध ही हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाय मिस्टेक हो जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं परिभाषा क्या था। यानी शरीर का वैसा अंग जो गर्भ में उपस्थित बच्चे को पोषण प्रदान करती है उसे हम अपरा कहते हैं। जब बच्चे भ्रूण में रहते हैं तो उनको पोषण प्रदान करने वाले जो अंग होते हैं उसी को हम अपरा कहते हैं, ठीक है। यानी उस अंग को अपरा कहते हैं जो अंग भ्रूण में उपस्थित बच्चे को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। अब इनकी रचना की बात करें, संरचना, मनुष्य की अपरा बिंबाकार होती है, ठीक है, जिसकी व्यास 18 cm एवं 4 cm की होती है। चलिए व्यास तो आप लोग जानते हैं, बिंबाकार होती है जिनकी व्यास 18 cm से 4 cm की होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एक जो यानी मादा की जो भाग होती है मादा से जुड़ा हुआ रहता है वो भाग बड़े होते हैं और लास्ट में जाकर के छोटे होते हैं, इसलिए उनका जो मुंह का आकार होगा छोटा या बड़ा होता है, इसलिए इनका व्यास में अंतर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपरा जो होती है भ्रूण से। अपरा जो होती है भ्रूण से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है। नाभि रज्जु द्वारा अपरा जो होती है भ्रूण से जुड़ी हुई होती है। किसके द्वारा? नाभि रज्जु के द्वारा यह भ्रूण से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो अपरा के दो भाग होते हैं, ठीक है। अपरा के दो भाग होते हैं, फीटल प्लेसेंटा। अब फीटल प्लेसेंटा क्या होती है तो अपरा का यह भाग कोरियोनिक बिलाई का बना होता है। अब कोरियोनिक बिलाई जो होता है वो क्या होता है आप जानिए, एमनियोटिक। कोरियोनिक बिलाई को एमनियोटिक भी बोला जाता है, ठीक है। एमनियोटिक फल उसको बोलते हैं फलयूड बोलते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। फलयूड, एमनियोटिक फलयूड, एमनियोटिक फलयूड, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है। कोरियोनिक को एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। ये जब गर्भ में यानी बच्चे जब उपस्थित रहते हैं तो उसे आनुवंशिक जांच के लिए यह एक प्रकार का
तरल उत्तक होता है, यानी हम कह सकते हैं ये ब्लड होती है तरल उत्तक, इसको गर्भ से निकालकर उसे हम कोई आनुवंशिकता बीमारी है या नहीं है, ठीक है, उसको जांच करने के लिए हम इसी को निकालते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं, यानी हम कह सकते हैं डॉक्टर जो होता है इसी को निकालते हैं और निकालने के बाद उसका जांच करते हैं, आनुवंशिकता बीमारी का पता लगाते हैं। कोई इसमें आनुवंशिक बीमारी ऐसा नहीं है जो बच्चे को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली बीमारी आनुवंशिक होती है, जो बच्चे में भी आ गया हो या फिर कोई अंग प्रभावित हो, इस प्रकार की जांच के लिए वो एम्नियोटिक फ्लूइड को, यह एक प्रकार का तरल उत्तक होता है जिसको निकालकर जांच किया जाता है, ठीक है। तो उसी का अपरा का एक भाग होता है वो उसी का बना हुआ होता है। अगर हम दूसरी भाग की बात करें तो अपरा की जो दूसरी भाग होती है वो मादा के गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसी का बना होता है, ठीक है। अब तो दोनों भाग याद हो गया होगा। चलिए अब हम तो उसमें दूसरा भाग को मैटरनल प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। अपरा की जो दूसरा भाग होती है मैटरनल प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है। चलिए अब हम कार्य की बात करते हैं, जो कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्य सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अपरा से अगर क्वेश्चन फंसती है तो यहीं से फंसती है। 10th क्लास में इसकी परिभाषा पूछ दी जाती है, लेकिन इससे संबंधित बात हर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए इसको याद रखिए। अब देखिए इनका कार्य क्या होती है। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। भ्रूण का जो विकास होता है किसके द्वारा होता है, तो अपरा के द्वारा। क्वेश्चन फंस सकता है, भ्रूण का विकास किसके द्वारा होती है या भ्रूण में पोषण किसके द्वारा होती है, तो अपरा के द्वारा, ठीक है। चलिए पोषण का मतलब जानते हैं, भ्रूण का विकास यानी भ्रूण को कौन बढ़ाता है, तो अपरा के द्वारा। यानी भ्रूण का पालन यानी पोषण प्रदान कौन करता है, तो अपरा ही करती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके योग्य जो खाद्य पदार्थ, वो तो दाना तो नहीं खाते हैं, यानी उसके जो जरूरत का जो पोषक तत्व होते हैं उसको आदान प्रदान वही करते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन को तोड़कर भ्रूण में पहुंचाने का भी काम करते हैं। अब देखिए अपरा जो होती है वो प्रोटीन को क्या करते हैं, जब इस रास्ते यानी प्रोटीन जो गुजरता है यानी अब भ्रूण में जाती है तो उसको तोड़ करके वो भ्रूण तक पहुंचाने का भी काम करती है, ठीक है। यह भ्रूण को O2 एवं CO2 गैस का विनिमय का कार्य भी करता है। अब देखिए भ्रूण में जो होता है बच्चे जो यानी भ्रूण का जो निर्माण होता है उसमें ऑक्सीजन का एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय प्रक्रिया जो होते रहती है वो भी क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और यही उठाता है अधिकतर। ये और ये दोनों इंपोर्टेंट माना जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब ये बात याद कीजिएगा, भ्रूण में जब बच्चे गर्भ में उपस्थित रहते हैं तो उसमें ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय किसके द्वारा होती है, तो ठीक है अपरा के द्वारा। चलिए क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की। भ्रूण में बने उपापचयी क्रियाओं को लेकर माता के रक्त में पहुंचाते हैं। जब बच्चे के यानी कह सकते हैं भ्रूण में जो उपापचयी क्रिया उपापचयी जो पदार्थ होते हैं निर्माण होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं, उनको लेकर के अपरा क्या करती है, वो लेकर के भ्रूण से निकाल करके आती है और मादा के रक्त में छोड़ देती है और वो रक्त अपना यानी रक्त में उपस्थित जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं मलमूत्र जो भी क्रिया के द्वारा मादा के शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये इसमें भी उपापचयी क्रियाओं को भी लेकर के मादा के किसमें छोड़ती हैं, रक्त में जाकर के छोड़ देती है। कौन छोड़ती है, तो अपरा छोड़ती है, याद रखिएगा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, याद रखिएगा। यह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है जिससे मादा में उपस्थित जो बच्चे होते हैं गर्भ में वो बीमार नहीं पड़ते। खसरा और ऐसी बीमारी है जिसके यानी उन सभी से इनको रक्षा प्रदान होती है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके द्वारा हार्मोन्स का भी स्राव होता है। अब हार्मोन्स का स्राव होता है जिनमें प्रोटीन हार्मोन होता है, 2 प्रोटीन हार्मोन्स होता है और 2 स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन का स्राव होता है। अब इन दोनों का नाम लिख दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।